साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सामान्य प्रबंधन की आज की क्लास में हम नियोजन की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पर अध्ययन करेंगे। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। नियोजन किसी कार्य या प्रोजेक्ट को पूरा करने की कार्य योजना है। यह भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का व्यवस्थित निर्धारण है। इसलिए नियोजन को इस प्रकार चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाता है। उसके क्या क्या चरण हैं साथियों, क्या प्रक्रिया के, उस पर हम बात करेंगे। उद्देश्य का निर्धारण। सर्वप्रथम यह स्पष्ट होना चाहिए कि नियोजन किन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है तथा नियोजन से कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं। अगला क्रम है साथियों क्रियाओं का क्रम निश्चित करना। नियोजन की इस प्रक्रिया में विस्तृत योजना तैयार करना तथा यह स्पष्ट करना होता है कि कौन सा काम किस क्रम में पूरा किया जाना है। इसके बाद तीसरा है साथियों नियोजन की सीमाएं निश्चित करना। नियोजन करते समय इस बात पर विचार करना जरूरी है कि नियोजन किन सीमाओं में रहकर किया जाएगा, अर्थात उसकी क्या आर्थिक सीमाएं रहेंगी, क्या सामाजिक सीमाएं रहेंगी, इन सब पर अध्ययन किया जाना और उसको निश्चित किया जाना साथियों अत्यंत ही आवश्यक होता है। नियोजन की प्रक्रिया की अगली स्टेप है साथियों वैकल्पिक विधियों का निर्धारण। उद्देश्यों का निर्धारण एवं योजना पूर्ण कर लेने के पश्चात यह निश्चित करना होता है कि योजना में उल्लेखित क्रियाओं को कौन कौन सी विधियों से पूरा किया जाएगा। इसके बाद अगला चरण है विकल्पों का मूल्यांकन। कार्य करने में बहुत से विकल्पों में से प्रबंधन को विकल्पों का मूल्यांकन कर उनमें से सही विकल्पों का चुनाव करना चाहिए। यह नियोजन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। अगला है प्रक्रिया का अगला चरण है विकल्पों को क्रियान्वित करना। विकल्पों के चुनाव के पश्चात उन्हें सही तरीके से अपने द्वारा किए गए नियोजन के पक्ष में उपयोग करना तथा नियंत्रण रखना नियोजन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला है साथियों अनुसरण या फॉलोअप। योजना को लागू करने तथा विभिन्न विकल्पों के उपयोग से आने वाले परिणामों का अध्ययन, योजना में आने वाली कठिनाइयां तथा चरणबद्ध योजना के परिणामों पर सतत निगरानी रखना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। साथियों अभी हमने नियोजन की प्रक्रिया को देखा, अब हम नियोजन का महत्व को देखते हैं कि नियोजन का किसी प्रबंधन में क्या महत्व है। आइए, नियोजन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। बिना नियोजन के कोई भी प्रबंधन सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। नियोजन की आवश्यकता या महत्व या लाभ को हम इस प्रकार अध्ययन कर सकते हैं। पहला है नियोजन से निर्देशन की व्यवस्था। नियोजन निर्देशन की प्रक्रिया द्वारा संगठन के सदस्यों एवं कर्मचारियों में एकता की भावना उत्पन्न करता है तथा सभी कर्मचारियों के सामने उद्देश्य एवं लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं। अगला है अनिश्चितता में जोखिम को कम करना। व्यवसायिक पर्यावरण का अच्छी तरह अध्ययन कर नियोजन से व्यवसाय की अनिश्चितता तथा जोखिम को कम किया जा सकता है। अगला है अपव्यय को रोकना। नियोजन के द्वारा उद्देश्य स्पष्ट हो जाने से तथा उसकी पूर्ति एवं संसाधनों की मात्रा निश्चित हो जाने से नियोजन द्वारा अनावश्यक खर्चों को रोका जा सकता है। नियोजन के महत्व का अगला बिंदु है साथियों नए विचारों को प्रोत्साहन मिलना। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विचार एवं विधि का चयन किया जाता है। इस प्रकार नियोजन से किसी संस्था में निरंतर नए विचार या कार्य करने के नए आइडियाज आते रहते हैं। अगला महत्व का विषय है बिंदु है निर्णय प्रक्रिया सरल बनाना। नियोजन द्वारा किसी कार्य को करने की रूपरेखा प्रक्रिया स्पष्ट हो जाने से प्रबंधन के लिए निर्णय लेना आसान हो जाता है। उसके बाद है नियंत्रण को प्रभावी बनाता है। नियोजन से किसी प्रोजेक्ट की योजना स्पष्ट हो जाने से कर्मचारियों एवं बजट पर
प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकता है। इसके बाद है संसाधनों का सही उपयोग। किस कार्य में कितने संसाधनों का उपयोग किया जाएगा, यह पहले से स्पष्ट हो जाने से संसाधनों का सही उपयोग नियोजन से संभव होता है। इसके बाद प्रबंधन का मुख्य आधार। नियोजन किसी अच्छे प्रबंधन का आधार होता है। नियोजन के बिना प्रभावी प्रबंधन नहीं किया जा सकता है। साथियों, अभी हमने प्रबंधन के महत्व को समझा। अब हम प्रबंधन में नियोजन के महत्व को समझा। अब हम नियोजन की विशेषताएं देखते हैं। नियोजन का केंद्र बिंदु लक्ष्य की प्राप्ति होता है। नियोजन प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है। नियोजन से भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। नियोजन से निर्णय प्रक्रिया सरल होती है। नियोजन एक मानसिक बौद्धिक अभ्यास है। नियोजन सर्वव्यापी है। केवल संस्था अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नहीं, वरन जीवन के हर क्षेत्र में यह उपयोगी है। नियोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये थी साथियों नियोजन की विशेषताएं। पर साथियों, नियोजन में कुछ कमियां भी हैं और नियोजन की कुछ सीमाएं भी हैं। आइए देखते हैं नियोजन में क्या कमियां हैं और नियोजन की क्या सीमाएं हैं। इस पे हम एक नज़र डालते हैं। तो नियोजन की सीमाएं या कमियां। तो नियोजन से किसी संस्था के प्रबंधन को होने वाले लाभ पर विस्तार से चर्चा करने के उपरांत हमें यह नहीं समझना चाहिए कि नियोजन से प्रबंधन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। नियोजन की कुछ सीमाएं हैं। आइए इनका अध्ययन करते हैं और इन्हें समझते हैं। नियोजन कार्य करने में निरस्ता पैदा करता है। सब कुछ पूर्व निर्धारित होने से कार्य करने वाले कर्मचारियों की विचारशीलता एवं सृजन क्षमता का कोई उपयोग नहीं हो पाता है, जिससे दिन प्रतिदिन के कार्यों में निरस्ता पैदा होती है। अगला है परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं होता। विश्व का वर्तमान आर्थिक राजनीतिक परिदृश्य अत्यंत ही परिवर्तनशील है। ऐसी स्थिति में पूर्व से निर्धारित कार्य योजना परिस्थिति बदलने पर परिणाम नहीं देती है, अतः नियोजन प्रभावहीन हो जाता है। अगला है नियोजन में भारी लागत लगती है। नियोजन में भारी लागत लगती है। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को करने के लिए पेशेवर, कुशल तथा अनुभवी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिनकी सेवाओं का बहुत अधिक भुगतान करना पड़ता है। अतः नियोजन एक बहुत खर्चीली प्रणाली है। इसके बाद नियोजन सफलता की गारंटी नहीं। कभी कभी व्यापक नियोजन के बाद भी तथा योजनाओं का सही अनुसरण करने के बाद भी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार साथियों, यह नियोजन की कमियां हैं या यह नियोजन की सीमाएं हैं। साथियों, अभी हमने नियोजन की सीमाओं को जाना। अब हम नियोजन के अनिवार्य और महत्वपूर्ण अंग योजना के बारे में जानते हैं। योजना नियोजन का अनिवार्य घटक है। योजना नियोजन का ही विस्तृत रूप है, जिसमें सभी कार्यों, प्रक्रियाओं, विधियों आदि का लिखित दस्तावेजीकरण किया जाता है। नियोजन को अंतिम रूप दिया जाता है। योजना कई प्रकार की होती हैं। अब योजनाओं के हम प्रकार देख लेते हैं साथियों। एकल या अल्पकालीन योजना। सामान्यतः यह योजना साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या वार्षिक हो सकती है, अर्थात इसकी क्रियाविधि बार बार दोहराई नहीं जाती। इसके बाद है मध्यकालीन योजना। यह योजना 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष की अवधि के लिए बनाई जाती है। इसका उपयोग व्यवसाय में उद्देश्य पूर्ति हेतु किया जाता है। इसके बाद योजना का एक और प्रकार है साथियों, स्थायी या दीर्घकालीन योजना। स्थायी योजना एक समयावधि के दौरान बार बार घटित होने वाली क्रियाओं हेतु प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी योजनाएं संस्था में एक बार तैयार की जाती है तथा बार बार इनका उपयोग या प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आती है रणनीतिक योजना। यह योजना संगठन के समग्र उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। यह लंबी अवधि की होती है तथा प्रबंधन का उच्च स्तर का जो प्रबंधन है वह इसे उपयोग में लाता है। इस प्रकार साथियों, प्रबंधन का महत्व एवं अनिवार्य अंग नियोजन
पूर्ण होता है। साथियों, हमने नियोजन के सभी पक्षों पर इस वीडियो में और इसके पहले के वीडियो में निरंतर चर्चा कर ली है। मेरे हिसाब से यह यूनिट अब समाप्त होती है तथा आपकी परीक्षा के उपयोग की सारी सामग्री इसमें समाहित है। अतः इस वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए और इस वीडियो के अंत में आपसे एक बार फिर अपील करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों में बांटें तथा प्रबंधन की क्लास मेरे साथ पूर्ण करें। हम 25 में से 25 नंबर लाएंगे इस दृढ़ निश्चय के साथ। अब इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।